तो घर जाने के बाद मेरा हार्ट फेल हो जाएगा क्या कि अरे यार 2 भाटा गिर गया, मूली गिर गया मेरा करके? नहीं। डिप्रेशन खत्म करने के लिए आधा घंटा आप जो मन में आता है उसको लिखिए। आदमी जिम जाके मेहनत करता है, 2 घंटे जितना मेहनत करता है, अगर उतना ईंटा ढोएगा तो 350 रुपये रोज ही मिल जाएगा। भगवद गीता के 2 श्लोक के बारे में बताऊंगा, आज तक मैंने कभी किसी के मुंह से नहीं सुना। हो सकता है 2 में अगर 50 का आप गुणा करेंगे तो ये 100 होता है कि जब जब हमारे जीवन में कोई समस्या आई, हमेशा वो अनुभव ने ही उसके जिंदगी का जो अल्टीमेट गोल है या लक्ष्य है उसके लिए उसको आगे बढ़ाया है। राम राम लिख के अपना आंसर शीट में आ जाओगे तो देखना बहुत अच्छा नंबर मिल जाता है करके। यार वेरी सीरियस अबाउट दैट कि हाँ यार लाइफ में मेरे को कुछ करना नहीं। तो यहाँ बहुत सारी बातें सुनी जाती, कितनी हम अपने दिमाग में लेके जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल या स्टेट लेवल में या नेशनल लेवल पे भी लोग आपको पहचानेंगे। किसी भी चीज़ का हमको जो फ़ायदा मिलता है वो सीरियसनेस के साथ हम उस काम को करें, उसी के अनुपात में फ़ायदा मिलता है। जैसे मूवीज़ का ही बात कर ले, साउथ की मूवी जो रहती है यार, इधर का मूवी जो है ऐसा लगता है आजकल साउथ की मूवी बहुत चल रही है, इधर वाले लोग का मूवी कम चल रहा है। ध्यान से आप देखोगे एक सीरियसनेस और समर्पण और एक तो डेडिकेशन जो है, जो साउथ की मूवी में दिखता है वो इसमें वो नहीं दिखाई देता है। किसी भी चीज़ में आप देखिए, किसी भी फील्ड में। तो हम सबसे पहले ये डिसाइड कर ले, देखो किसी चीज़ का ना महत्व अगर मालूम रहता है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, मैं सब्जी खरीद के आ रहा हूँ मार्केट से, ठीक है, तो झोला में लेके आ रहा हूँ, है ना, और अगर उससे एक आध 2 मूली या भंटा या ऊपर से गिर गया, है ना, मैं भरा है थैला मेरा, और एक आध तो गिर गया, पीछे ऐसा लटका के या सामने रख के ला रहा हूँ और एक आध 2 गिर गया मेरे से, तो घर जाने के बाद मेरा हार्ट फेल हो जाएगा क्या कि अरे यार 2 भंटा गिर गया, मूली गिर गया मेरा करके? नहीं होगा। ठीक वहीं आपके मम्मी ने बोला कि जा यार ये सोने का चूड़ी है, इसको टूट गया है, इसको थोड़ा रिपेयर करा के आ जा। ठीक, उसको जब आप रिपेयर कराने के लिए जाते हैं और रिपेयर करा के जब आते हैं, उस समय आपको ना पूरा प्राण उस डिब्बे में अटका रहेगा कि ये कहीं गिर मत जाएगा। ठीक है, तो आप जो पार्ट चक्र आ रहे हैं उसमें सिंसियरिटी का लेवल क्या है, पहले आपको ये जज करना पड़ेगा। मेरे अपने जो जीवन का 25 साल का अनुभव है, इसमें बोल रहा हूँ कि अगर आपने पूर्ण समर्पण से महामंडल की चीज़ों को समझा और जाना और सही ढंग से उसको अपने जीवन में रियलाइज़ किया, तो आने वाले 10 साल, 12 साल, 15 साल में आपका समाज, आपका परिवार बहुत, अगर ईश्वरीय अनुकंपा के बिना तो कुछ होता नहीं, अगर ईश्वर की अनुकंपा रही तो आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल या स्टेट लेवल में या नेशनल लेवल पे भी लोग आपको पहचानेंगे। ये मैं बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं मजाक कर रहा हूँ, ये मैं अपने अनुभव से कर रहा हूँ, बाकी तो अपने अपने विश्वास के ऊपर निर्भर करता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं इस बात को, क्योंकि मैं यहाँ अगर आया हूँ तो किस लिए आया हूँ, किस सोच के साथ मैं आया हूँ, ये मेरे को इंटेंशन अगर क्लियर होता तो मेरे हाथ में, मेरा अपना अनुभव है कि मेरे पास एक डायरी और एक पेन ज़रूर होती, क्योंकि हम हजारों साल पहले वाले ऋषि मुनि नहीं है जो श्रुतिधर और स्मृतिधर होते थे कि गुरु बोलते थे और शिष्य के दिमाग में छप जाता था और वो अपना लिख देते थे। हम उतने ज्ञानी हैं नहीं। बात थोड़ी सी कड़वी लग सकती है, लेकिन तुम लोग मेरे छोटे भाई हो। मैं तुम लोगों के सामने अगर अपना अनुभव, अपना बात, अपनी इच्छा नहीं रखूंगा तो किसके सामने रखूंगा? मेरे को जितनी अच्छी बातें सुनने मिलती है वो मैं अगर कहीं नोट नहीं, अब हम लोग भले हम लोग अब थोड़ा सा आलसी हो गए हैं या सीनियर सिटीजन हो गए हैं मान लो, तो हम लोग अब नोट नहीं करते हैं, करना चाहिए, है ना, क्योंकि लोक संग्रह वाली चीज़ है। श्री कृष्ण जी ने भी गीता में इस चीज़ को बोला है कि लोक संग्रह बड़े लोग अगर नहीं करेंगे तो छोटे लोग क्यों करेंगे। इस कारण मुझे ऐसा लगता है कि बड़े भाइयों की भी जिम्मेदारी है कि वो भी एक पेन डायरी लेके आएँ, और अगर कुछ अच्छी बातें दादा के द्वारा या और भाइयों के द्वारा बोली जाती है तो हम कुछ अच्छी चीज़ें नोट करें और उसको चिंतन में लाएँ। अगर ऐसा करते हैं तो शायद वी आर वेरी सीरियस अबाउट दैट कि हाँ यार लाइफ में मेरे को कुछ करना नहीं। तो यहाँ बहुत सारी बातें सुनी जाती, कितनी हम अपने दिमाग में लेके जाते हैं। स्कूल जाते हैं सीखने, विद्या अध्ययन करने हम लोग जाते हैं, कितना हम वहाँ से पढ़ते हैं, लिखते तो हैं, डायरी में लिखते हैं ताकि एक परीक्षा देना है। यहाँ हम लेके नहीं आते क्योंकि हमको कोई परीक्षा नहीं देना है। तो कहीं ना कहीं हमको अगर सीरियसनेस है तो फिर मेरा महामंडल की जो शिक्षाएं मिल रही है, ठाकुर माँ स्वामी जी के कृपा से जो यहाँ पर एक वाइब्रेशन एक जनरेट हो रहा है, उसके कारण जो मैसेज उनके माध्यम से ही विभिन्न लोगों के मुंह से निकलता है। यहाँ कोई आके प्लान करके पुस्तक देख के बोल ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकता कि कोई आदमी अपने मुंह से कुछ भी बोल रहा है। सब ठाकुर माँ स्वामी जी की कृपा से ही वो हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक इस जगह को लेकर सीरियसनेस होना चाहिए, क्योंकि ये जगह मेरी ज़िंदगी बनाने वाली है।
तो मेरे पास कुछ कंटेंट, मेरे पास मेरी डायरी होनी चाहिए, हर पाठ चक्र मैंने क्या नोट किया अंडरलाइन करूं और देखूं कि कुछ रियलाइज़ करने लायक है। एक दो चीज़ें, मैं अगर एक चीज़ याद रहती है तो कम से कम 2-4-5 चीज़ और एक्स्ट्रा रहेगी, मेरे पास एक अच्छा नोट्स बन जाएगा, उसको मैं इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। आज के समय में मनोवैज्ञानिक लोग भी जो हैं वो भी इस चीज़ को सजेस्ट कर रहे हैं कि आप सुबेरे उठते हैं तो 15 मिनट जो आपके मस्तिष्क में आ रहा है, जो आपके विचार में आ रहा है, उसको आप लिखें। ये सजेस्ट कर रहे हैं साइंटिस्ट लोग। आप आश्चर्यचकित, मनोवैज्ञानिक लोग सजेस्ट कर रहे हैं डिप्रेशन खत्म करने के लिए आधा घंटा आप जो मन में आता है उसको लिखिए। अच्छी चीज़ को लिखिए नहीं बोल रहे, जो मन में आता है वो लिखिए आधा घंटे, ऐसा सजेस्ट कर रहे हैं। कहानी सुनाता हूँ छोटा सा। एक संत के पास में एक बिजनेसमैन आता है, बोलता है महाराज मैं जब से आपसे मंत्र दीक्षा लिया हूँ तब से मेरा व्यवसाय में इतना इजाफा हो रहा है, बड़ी उन्नति हो रही है करके, हैं सिर हिला रहा है, ये सुना है लग रहा है, ठीक है। तो बोलता है कि भाई मंत्र दीक्षा से तो मानता हूँ मैं, जो गुरुजी थे वो बोले कि मंत्र दीक्षा से मैं मानता हूँ कि आध्यात्मिक उन्नति होती है और साथ में भौतिक उन्नति होती है। आप भौतिक उन्नति की बात बस कर रहे हैं, मैं थोड़ा स्पष्ट करो मेरे को, बोला उन्होंने। तो बिजनेसमैन बोला कि आप मेरे को जो मंत्र दीक्षा के लिए बोली, जब मैं ध्यान करने बैठता हूँ तो पहले क्या होता था कि मेरे पास स्टाफ कम है तो मैं ना जो उधारी में सामान दिया रहता था ना, उसका ना कई लोग का नाम मेरे ध्यान से उतर जाता था। लेकिन जब से अब मंत्र दीक्षा ध्यान करने बैठता हूँ ना तो एक एक आदमी का नाम मेरे को याद आ जाता है और मैं उसको ना डायरी में लिख लेता हूँ। तो अब मेरा ना वसूली वाला जो सिस्टम है बढ़िया हो गया, एक भी आदमी का नाम नहीं छूट रहा है। जब भी मेरे को ये मैं सिस्टम ही बना लिया, ध्यान करने बैठता हूँ रोज और पूरा लिस्ट पर बगल में डायरी लेके बैठता हूँ और जितने उधारी लिख दिया हूँ सबका नाम याद आ जाता है। इस कारण मेरे बिजनेस में अब बड़ा फायदा हो रहा है मेरे को। जो हमारी ध्यान और पूजा की प्रक्रिया है, ये चीज़ें जीवन में बहुत ऊंची चीज़ पाने के लिए है। इन चीज़ों के लिए भी अच्छा है, वो उसको फ़ायदा हुआ, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इन चीज़ों के लिए नहीं है भाई। उसको थोड़ा सा अपन समझें उस चीज़ को कि उसका मेन उद्देश्य क्या है। तो हम अपने जीवन को यदि बनाना चाह रहे हैं तो हम इस उद्देश्य से आ रहे हैं और उसका पूरा ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं उसको हम सूचना है, जानकारी है, लेकिन आपको फ़ायदा कभी भी सूचना नहीं पहुंचाती है, आपको फ़ायदा पहुंचाती है ज्ञान, जिसको हम लोग अंग्रेजी में विजडम बोलते हैं। तो हम जब जानकारी, जैसे मैं आया, जैसे चावल मेरे पास मैं मार्केट से खरीद के लाया, वो चावल को खा लेता हूँ क्या? चावल को तो नहीं खाता भाई। चावल में मैं प्याज और हल्दी और धनिया और ये सब मिला के उसका मैं पुलाव बनाता हूँ और पुलाव बना के मैं उसको खाता हूँ, है कि नहीं? तो चावल आपका क्या है? जानकारी, इंफॉर्मेशन। लेकिन उसको जो बना के पुलाव टेस्टी लगता है, चावल को खाओगे तो पेट दर्द हो जाएगा। तो वैसे ही जो मैं चावल को लाता हूँ वो है जानकारी, और जब मैं उसकी जो प्रक्रिया से मैं जुड़ता हूँ, बनाने की क्या प्रक्रिया है, इंग्रेडिएंट्स जो भी हैं उसको इकट्ठे करके जब मैं उसकी प्रक्रिया की जानकारी मेरे पास में रहती है, तो वो जो जानकारी को मैं जो अप्लाई करता हूँ, यूज़ करता हूँ और पुलाव बनाता हूँ, तब वो मेरे शरीर के अंदर जाने लायक, मेरे को फ़ायदा पहुँचाने लायक, मेरे को पुष्ट करने के लायक बनता है, वो मेरे को एनर्जी देता है। इसका मतलब जो जानकारी मेरे को मिल रही है उस जानकारी को मैं पहले समझूं कि ये कहाँ से आया है, कैसे है। इस जानकारी को मैं अपने तराजू में तौलूं, सही है गलत है जान लूँ, उसके बाद मैं फिर उसको अपने जीवन में अपनाता हूँ। जी का एक विचार पढ़ूंगा, फिर उसके अपन चर्चा करेंगे। इसमें लिखा है स्वामी जी ने, कोई शक्ति उत्पन्न नहीं की जाती, फिर भी उसको ठीक ठीक रास्ते में लगाया जा सकता है। इसलिए जो अद्भुत शक्ति हम लोगों के हाथ में है उनको वश में करना सीखना है। तत्पश्चात प्रबल इच्छा शक्ति द्वारा इस शक्ति को पशु शक्ति न होने देकर देवमय बना देना है। इसी से मालूम पड़ता है कि पवित्रता ही समस्त धर्म और नीति की भित्ति है। ठीक है। उसके बाद एक और स्वामी जी का विचार है, मन की शक्तियों को एकाग्र करने के अलावा अन्य किसी तरह से संसार में समस्त ज्ञान उपलब्ध हुए हैं क्या? यदि प्रकृति के द्वार पर आघात करना मालूम हो गया, एकदम नोटेड करेंगे इसको, अंडरलाइन अपन, कि यदि प्रकृति के द्वार पर आघात करना मालूम हो गया, उस पर कैसे धक्का देना चाहिए यह ज्ञात हो गया, तो बस प्रकृति अपना सारा रहस्य खोल देती है। समझिएगा, उस आघात की शक्ति और तीव्रता एकाग्रता से ही आती है। मानव मन की शक्ति की कोई सीमा नहीं, वह जितना ही एकाग्र होता है उतनी ही उसकी शक्ति एवं लक्ष्य पर आता है, और बस यही रहस्य है।
हमको ये पता हो गया कि प्रकृति के द्वार पर कैसे आघात करना है, अगर हमें पता हो गया, ठीक है, और कैसे धक्का देना है पता हो गया, तो प्रकृति अपना सारा रहस्य खोल देगी, ठीक है। देखिए, हम लोग जो ईश्वर भक्ति की बात करते हैं, जीवन में बेहतर कुछ करने की बात करते हैं, तो एक चीज़ को हम बहुत अच्छे से समझ लें कि प्रकृति भी वही है, ईश्वर भी वही है। दो शब्द आती है जब भी ईश्वर की बात आती है, एक आती है आस्तिकता और एक आती है नास्तिकता। स्वामी जी का एक बहुत फेवरेट कोट है कि पुराना धर्म ये कहता था कि वह व्यक्ति नास्तिक है जो भगवान को नहीं मानता है, ठीक है, भगवान के ऊपर जिसको विश्वास नहीं है। लेकिन नया धर्म अब ये कहता है कि वह आदमी नास्तिक है जिसको अपने आप पर विश्वास नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे हम कि जो आस्तिकता की पहली भूमिका भगवान पे विश्वास था, आज उसको स्वामी जी नए धर्म के हिसाब से अपने आप पे विश्वास क्यों बोल रहा है? क्योंकि कहीं न कहीं स्वामी जी ये चाह रहे हैं कि जिस भगवान को आप पहले आस्तिकता मानते थे, अब स्वामी जी ये बोलना चाह रहे हैं कि आपके अंदर जो भगवान स्थित है, अब अपने आप पे विश्वास बोले ना, तो अपने आप के अंदर यदि ईश्वर जो प्रतिष्ठित है, उस ईश्वर पे यदि हमको विश्वास है तो हम अब आस्तिक कहलाएंगे। क्यों? देखिए, एक चीज़ हम समझें कि चूँकि हम जिस पृष्ठभूमि में पैदा हुए हैं, ईश्वर भक्ति, पूजा पाठ, ये सब चीज़ तो होता रहा है, बहुत कर्मकांड भी सब होते रहे हैं, तो हमको भगवान पे पूर्ण विश्वास, यानी उसके ग्रंथ सुने, कहानियाँ सुनी, कृष्ण लीला, रामलीला, बहुत सारी चीज़ें हमने देखी। साथ ही साथ हमको एक चीज़ और समझना है कि ये जो ईश्वर के प्रति फेथ, अभी मैं अगर आप लोग से पूछूं कि सबको भगवान पे विश्वास है आप लोगों को भगवान पे विश्वास है क्या? कोई हाँ भी नहीं बोल रहा है, कोई ना भी नहीं बोल रहा है। ईश्वर में विश्वास तो है ना, ठीक है, ईश्वर पे मेरे को विश्वास है, लेकिन जो ईश्वर कह रहा है उस पर मेरे को विश्वास नहीं होता। ये बड़ी गड़बड़ है। अब ईश्वर क्या कह रहे हैं? ईश्वर बहुत सारी चीज़ें कह रहे हैं जिसको हम बहुत सारे गीता में, उपनिषद में, या फिर भागवत कथा में, है ना, रामायण में, महाभारत में, बहुत जगह हम सुनते हैं। जैसे कृष्ण जी एक जगह मान लीजिए भगवत गीता में ही बोले कि तुम मेरे ऊपर भरोसा रख, मैं तेरा कल्याण कर दूंगा। अब मेरे को लगता है कि कृष्ण भगवान के भरोसे में कैसे रह जाऊं यार मैं? कृष्ण भगवान के भरोसे मेरे को परीक्षा में तो पढ़ाई मैं करूंगा कि कृष्ण भगवान करेंगे? जैसे हम लोग बचपन में सुनते थे ना कि उसमें राम राम लिख के भी आ जाओगे, हमको तो ऐसे ही बताते थे, हालांकि किए नहीं भैया ऐसे, राम राम लिख के अपना आंसर शीट में आ जाओगे तो देखना बहुत अच्छा नंबर मिल जाता है करके। ऐसा कभी होगा यार? तो यहाँ तो मेरे को भगवान पे भरोसा है, मैं राम का नाम लिख के आ रहा हूँ, क्यों नहीं हो रहा है? इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरे को धर्म या भगवान को समझने की जरूरत है, ठीक है, समझने की जरूरत है कि वास्तव में धर्म क्या है, वास्तव में भगवान क्या है। स्वामी जी ने ऐसा क्यों बोला कि ये पुराना पैटर्न है, कि पुराना धर्म कहता है कि जिसको भगवान पे विश्वास नहीं है वो आस्तिक है, लेकिन अब मैं ये कहता हूँ कि जिसको भगवान पे भरोसा नहीं, जिसको अपने आप पे विश्वास है, वही आस्तिक है। क्यों ऐसा बोलना चाह रहे हैं? क्योंकि बदलते परिवेश, बदलते वातावरण में हमको अपनी सोच और समझ को भी फिल्टर करना पड़ेगा, तब हमको भगवान की वास्तविक भूमिका समझ में आएगी, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि प्रकृति के द्वार पर आघात करना, मतलब हमको ये प्रकृति, ये ईश्वर, ये भगवान को हमको एक बार फिर से समझना पड़ेगा कि क्या है ये चीज़ें और ये मेरे जीवन को कैसे प्रभावित कर सकता है। इंटरव्यू हुआ, उस इंटरव्यू में सामने इंटरव्यू लेने वाला कैसे पूछा उससे, मेरे को देखिएगा सब आप, बोले ये बताओ यार कि पंजाब में कितनी नदियां बहती है, ऐसे करके इशारा किया पहले, है पंजाब में कितनी, अब वो उसका पहचान वाला है या जो भी बोलो, ऐसे करके इशारा कर, पंजाब में कितनी नदियां बहती है, तो इशारा कर रहा है, उससे ही समझ में आएगा कि सामने वाला हिंट कर रहा है कि कहीं न कहीं ये होगा, 5 नदी हो सकता है, ठीक। दूसरा बोला, अब इसने इंटरव्यू देने वाले बच्चा, सर कुछ हिंट बताइए, तो बोला कि आब का मतलब नदी होता है, चलो ये एक हिंट बता दिया उसको, आब का मतलब नदी होता है। अब पंजाबी में पढ़ ऐसा अड़ा यूज करते हैं ना, तो पढ़ जाब यानी पढ़ यानी 5 और आब यानी नदी, उसका संधि विच्छेद करेंगे। तो अब क्या बोले, एक तो पहले बोले पंजाब में कितनी नदी होगी, चलो बताओ भाई, बोला कुछ हिंट करो, बोले। अब वो बोला कि
आप यानी नदी, अब इतने देर में तो समझ जाना चाहिए। बोला नहीं सर मेरे को नहीं पता है। यही स्थिति हम लोग की भी है। हमारे सामने से हर दृष्टांत, हर ईश्वर, हर प्रकृति का संकेत, हर चीज़ें हमारे सामने से गुजर रही है। भगवान हर जगह हमको डिफाइन करके बता रहे हैं कि देखो यार मैं यहाँ पे हूँ। फिर भी मैं भगवान को सिर्फ मंदिर में ही देखता हूँ और कहीं देख नहीं पा रहा हूँ। इस दृष्टि को हमको, आपको, हमको, सबको थोड़ा सा विकसित करना पड़ेगा। ईश्वर के बारे में मेरी धारणा, अपनी, आपकी, हमारी सबकी धारणा स्पष्ट होगी तो हम ज़्यादा अच्छे ढंग से उसको समझ पाएंगे। कैसे? हमने भक्त प्रहलाद का कहानी सुना है। हिरण्यकश्यप उनके पिता थे, ठीक है। उनको बोले कि यार हर जगह विष्णु, हर जगह विष्णु है, हर जगह नारायण है बोलता है, तू कहाँ कहाँ नारायण है तेरा, मेरे को बता। तो प्रहलाद ने कहा कि आपका प्रश्न ही गलत है पिताजी। आप जो पूछ रहे हैं कहाँ कहाँ तेरा भगवान है बता, मैं या प्रश्न ऐसा पूछना चाहिए कि कहाँ कहाँ नहीं है नारायण। कण कण में भगवान हम सुनते आए हैं ना, तो कहाँ नहीं है ये पूछना चाहिए। तो हिरण्यकश्यप बोला ये खम्भे में भगवान है क्या? वो खम्भा ही दिखा सामने, पिलर वाला घर था, महल था। ये खम्भे में तेरा भगवान है? बोले हाँ भगवान है। बुला उसको। वहीं से खम्भा फाड़ के नरसिंह जी निकलते हैं। तो चीटी में भी भगवान है, सब जगह सर्वव्यापकता भगवान की दिखाया उन्होंने, हर जगह भगवान है। खंबे से निकल गए। वहीं हम दुर्गा जी का सुनते हैं कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। या देवी सर्वभूतेषु यानी हर भूतेषु, हर जगह विद्यमान है, शक्ति के रूप में विद्यमान है। और क्या सुनते हैं बताओ? या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता बोलते हैं। और क्या क्या सुनते हैं? शक्ति के जगह और क्या क्या वर्ड यूज होता है? या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता, लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, ऐसा करके श्लोक है। तो हर जगह आप विद्यमान है, विद्या के रूप में, लक्ष्मी के रूप में, समृद्धि के रूप में, हर जगह आप विद्यमान है। ये भी श्लोक तो उसी चीज को बोल रहा है। हर जगह कृष्ण ने, आपने वो ओ माय गॉड मूवी देखी कांजी भाई? उसमें कृष्ण जी जो बने थे, अक्षय कुमार कैरेक्टर जो हीरो थे उसके, उन्होंने क्या बोला था एक जगह, मैं कहां कहां नहीं हूं। चिड़ियों की चहचहाहट में, याद करेंगे आप लोग, चिड़ियों की चहचहाहट में, पानी की कलकल में, है ना, सूर्य के प्रकाश में, हर जगह मैं विद्यमान हूं। ये है ईश्वर की सर्वव्यापकता। जब वो हर जगह हर कण में विद्यमान है तो हम इस चीज को, हमारे वेद शास्त्र पुराण सब बोलते हैं कि हर आदमी के अंदर भी ईश्वर विद्यमान है। एक ट्रेन जा रही है, उसमें रेल लाइन पे एक चींटी है। चींटी जब ट्रेन उधर से आती है तो 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर पहले से वाइब्रेशन होता है पटरी में, है ना। इतनी बड़ी गाड़ी चल रही, हजारों टन का वाइब्रेशन होगा। उस वाइब्रेशन को देख के चींटी को आभास होता है कि इसमें कोई ना कोई गाड़ी आ रही है। जब नॉर्मल रहेगा तो एकदम नॉर्मल रहेगा तो चलते रहेगा चींटी, लेकिन जब वो चींटी को आभास होता है, वाइब्रेट होता है, तो वो चींटी भी समझ जाती है कि इस लाइन से कोई ना कोई गाड़ी आ रही है, ना कुछ तो गड़बड़। तो वो क्या करेगी मेरे को बताइए? सामान्य तौर पे क्या करती है होगी? वो उस पटरी से धीरे धीरे नीचे उतर के साइड बाय साइड हो जाती है। ये चींटी का है जिसके अंदर विवेक नहीं है, सिर्फ इंस्टिंक्ट है। जानवरों के अंदर में विवेक नहीं होता है, इंस्टिंक्ट होता है, यानी लगता है उसको और वो उस काम को कर लेता है। लेकिन सोचिए हम लोग मनुष्य हैं, हमारे अंदर चींटी इतना भी कॉमन सेंस या इंस्टिंक्ट नहीं है कि हमको सही और गलत बताने के लिए कृष्ण भगवान को जन्म लेना पड़ रहा है, संतों को जन्म लेना पड़ रहा है। क्या मेरे को सही गलत नहीं मालूम? सब मालूम है, फिर भी गलत बोल रहा हूं मैं, फिर भी हम उस काम को करते हैं। भाई दुर्योधन ने बोला ना उस चीज को, एक श्लोक है जिसमें संस्कृत में जो भी लिखा हो, बोले मुझे मालूम है गलत क्या है, फिर भी उसको छोड़ने की मेरी प्रवृत्ति नहीं होती, और क्या सही है फिर भी उसको करने की मेरी प्रवृत्ति नहीं होती। तो हमारे साथ कितना दुर्भाग्य है कि हम सभी जानते हैं गलत क्या है, जानते हैं ना, फिर भी उसको कर डालते हैं। और बहुत सारी चीज जो सही है हमको वो मालूम है, फिर भी हम नहीं करते हैं। तो ये चिंतनीय विषय है कि नहीं? इस चीज के लिए ईश्वर कहते हैं कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मंदिर में बैठे भगवान उठ के आपको आएंगे, या यहाँ जो भगवान बैठे हैं इन लोग उठ के आपको बताएंगे, या इनके लिए और बेहतर क्या है? ये आपके अंदर हैं, समाहित हैं, और वही आपको गाइड करेंगे। क्या आप जब कोई गलत काम करते हैं
आपको कोई रोकता है क्या अंदर से? बताइए मेरे को। कोई ना कोई रोकता है और टोकता है। और जब भी आप कोई किसी पॉजिटिव चीज के बारे में सोचते हैं तो उस पॉजिटिव चीज के बारे में कोई ना कोई बोलता है ना कि हाँ ये है, इसको करो यार, ये फायदा पहुंचाएगा। कौन रोकता है उससे? वही हमको सोचना है, कौन रोकता है। हालांकि एक चीज समझे, ये सब महामाया और ईश्वर का खेल है ना, लेकिन हमको इस खेल को जीतना है। भाई दौड़ होता है, एक तो बाधा वाली दौड़ होती है ना, जिसमें दौड़ते हैं फिर बहुत सारा ऐसा ऐसा लगा रहता है, ये कूदता है फिर दौड़ता है। वो बाधा, वो दौड़ एक सिंपल दौड़ होती है। फिर जब वो बाधा वाली दौड़ होती है तो कोई पूछता है कि इसको क्यों रखवा दिया भाई रास्ते में करके? अरे वो भी एक पैटर्न है, वो भी एक तरीका है, वो एक तरीका है, इसका तरीका है। वो कौन मैनेजमेंट डिसाइड करता है? जो ओलंपियाड वाला या जो गेम करवा रहा है। नहीं भाई, एक दौड़ तो 100 मीटर वाला होगा, एक 500 मीटर होगा, एक मैराथन होगा 15 किलोमीटर का, और ये बाधा वाला दौड़ होगा। कौन मैनेजमेंट डिसाइड कर रहा है? वैसे ही भगवान ने आपके हमारे लिए भी अलग अलग सिस्टम मेरे लिए डेवलप किया। और हमारी जिम्मेदारी क्या है? जो चीजें परिस्थिति हमें ईश्वर ने दी है, उस परिस्थिति में सबसे बेहतर करना मेरा टारगेट है ना। ठीक है, अब उसको पूरा करने के लिए मैं कहीं ना कहीं मेरी जो क्षमता है उसके अनुरूप मैं उसको करने का प्रयास करता हूँ। साथ ही साथ उसको पूरा करना, ये सभी का हमारा जीवन का लक्ष्य है कि भाई मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करूं। अब देखिए, उसको प्राप्त करने के लिए मैं जो ईश्वर से डिमांड करता हूं या ईश्वर से जो मांग रखता हूं, वास्तव में अगर ईश्वर सब जगह सर्वव्यापक है, सभी जगह है, ठीक है ना। यानी जैसे वो एक संत वाला हम कहानी सुनते हैं कि भाई एक लोग धोखे से उस संत को बहुत पीट देते हैं, बाद में पता चलता है कि इस संत की गलती नहीं है ना, तो उसका इलाज भी उन्हीं लोग करते हैं। तो संत ना पीटते हैं तो रिएक्ट करते हैं, ना इलाज कराता है तो बोलते हैं आप रिएक्ट नहीं किए। बोले पीटने वाला भी भगवान है, अब ये इलाज कर रहा है वो भी भगवान है, सभी ईश्वर कृपा से हो रहा है। तो हम संत नहीं हैं, हम संत महंत नहीं है क्योंकि पीटे तो हम अनुभव कल्पना करें, लेकिन एक चीज़ आप समझिए कि हर चीज़ जब ईश्वर की कृपा से हो रहा है, हम यदि, जहाँ मैं अब उस आस्तिकता वाले और नास्तिकता वाले शब्द पे आऊँगा कि यदि मेरे को ईश्वर पे भरोसा है तो सर्वप्रथम मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं ईश्वर को सिर्फ मूर्ति में न देखूं, ईश्वर की सर्वव्यापकता मेरे दिमाग में होनी चाहिए। ईश्वर हर जगह है, मतलब जो समस्या मेरे जीवन में आ रही है वो भी ईश्वर ने मुझे क्यों दिया है, सबको मालूम है क्यों दिया है ईश्वर ने समस्या वो, ताकि मैं मजबूत बन सकूं, है ना। आदमी जिम जाके मेहनत करता है, 2 घंटे जितना मेहनत करता है, अगर उतना ईंटा ढोएगा तो 350 रुपये रोज ही मिल जाएगा उसको। जिम जाके आदमी पसीना बहाता है ना, सामान्य तौर पे बोले गए बेवकूफ है यार ये कि मेहनत कर रहा है तो कहने के बाद, लेकिन वो अपना बॉडी बना रहा है भैया, वो बाद में उसका शरीर फिजिक कितना अच्छा हो जाता है, तो वो मेहनत कर रहा है उसके पीछे। तो ईश्वर को आपको डेवलप करने का क्या तरीका है? एक सामान्य स्तर पे यदि किसी के सामने कोई प्रॉब्लम आएगी, समस्या आएगी, उसको जब वो हल करेगा तो उसका अनुभव बनता है। आप अपने बड़े भाई लोग का ज़्यादा अनुभव होगा, छोटे भाई लोग का थोड़ा कम अनुभव हो सकता है कि जब जब हमारे जीवन में कोई समस्या आई, उस समस्या को हमने हल किया पॉजिटिव मान के, स्पेशली मैं उनके लिए बोलूँगा जिन्होंने सकारात्मक दृष्टिकोण का, हमेशा वो अनुभव ने ही उसके ज़िंदगी का जो अल्टीमेट गोल है या लक्ष्य है उसके लिए उसको आगे बढ़ाया है। जिस आदमी के जीवन में कम समस्या आई है वो आदमी जो है उसकी तुलना में कम उन्नति करेगा जिसके ज़िंदगी में ज़्यादा समस्या आई है। कि सामान्य अवधारणा यही है, सामान्य अनुभव यही है, क्योंकि समस्याएं आदमी को मजबूत बनाती हैं हमेशा। तो हमारे साथ में जो होता है, हम ईश्वर की सर्वव्यापकता को महसूस करें, ये समझे कि ईश्वर सब जगह है। प्रॉब्लम देने वाला ईश्वर है तो हम बोले कि ये प्रॉब्लम आए, इस प्रॉब्लम को हल भी मैं ही करूँगा, ईश्वर मेरे से ही हल करवाएंगे। ये प्रकृति है। देखिए एक चीज़ आप समझिएगा कि प्रकृति के ये जो पूरा ब्रह्मांड है, जो ईश्वर, ये पृथ्वी है, ब्रह्मांड है, जो इसका संचालन करने वाला ईश्वर ही है। लेकिन ईश्वर ने भी एक सिस्टम बनाया हुआ है। अब इसको धीरे धीरे वैज्ञानिक लोग भी मानने लगे हैं कि ये जो ब्रह्मांड है, ये सिस्टम है, एक सिस्टम से चलता है। ये सिस्टम जो है, अगर हम उसको समझ गया, जिस लाइन पे मैं आपको अंडरलाइन करने को बोला था कि यदि हमने प्रकृति के द्वार पर आघात कैसे करना है ये मालूम हो गया, कैसे उसको धक्का देना है मालूम हो गया, तो प्रकृति अपना पूरा रहस्य खोल देती है।
मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है ना। उसको मैं सोच रहा था शेयर ना करूं, लेकिन आप लोगों के बीच में उस चीज़ को कर लेता हूँ। एक छोटी सी चीज़ रख रहा हूँ, पता नहीं इस पर आज तक किसी ने रिसर्च किया है कि नहीं किया है। भगवत गीता के 2 श्लोक के बारे में बताऊंगा। आज तक मैंने कभी किसी के मुंह से नहीं सुना, हो सकता है ये मेरे अंदर से पहली बार निकल रहा हो या किसी ने और जिक्र किया हो। भगवत गीता का जो दूसरा अध्याय है सांख्य योग, ठीक है। अब समझिएगा कि ये एक बहुत काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं बताने के लिए, आपको भी समझना चाहिए, आप लोग से अच्छे लोग नहीं जिस कारण मैं शेयर करूँ। भगवत गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग है, उसमें 50वां श्लोक एक है कि योगः कर्मसु कौशलम। ये बहुत ही फेमस कृष्ण जी का उदाहरण है। सांख्य योग मतलब ज्ञान योग है, सांख्य योग मतलब ज्ञान से संबंधित है। मान लीजिए योगः कर्मसु कौशलम मतलब श्री कृष्ण जी द्वितीय अध्याय के 50वें श्लोक में ये कहते हैं कि आप अपने कर्म को यदि पूर्ण कुशलता से करते हैं, जो निहित कर्म आपको मिला हुआ है, तो वो योग मेरे से तुमको मिला सकता है। यानी अपने काम को 100% देना, यही मतलब है कि नहीं इसका। और एक चीज, अब मैथमेटिकल कैलकुलेशन समझिए, द्वितीय अध्याय का 50वां श्लोक 2 में अगर 50 का आप गुणा करेंगे तो ये 100 होता है। इसके पहले आज तक किसी ने बोला है, किसी ने सोचा है, मैं नहीं जानता, नहीं मैं अति आत्मविश्वास में हूं, लेकिन मेरी अपने अंदर से ये सोच पैदा हुई है कि दिस इज कॉल्ड 100%। यानी मैं अपने कर्म को अगर 100% देता हूं तो कृष्ण बोलते हैं कि मेरे से तुम्हारा योग हो जाएगा, तुम मेरे को पा सकते हो। तो एक क्रिएटिव चीज आई कि नहीं दिमाग में, ये कहां से आई? प्रकृति के गर्भ में थी, जो एक चिंतन किया और ये निकाल दिया उसने, ठीक है ना। तो यहां पर हम एक चीज को समझ भी लें, जब चर्चा हो ही गई है कि योगः कर्मसु कौशलम का मतलब ये है कि उस कर्म में मेरे को, अगर ईश्वर सर्वव्याप्त है तो निहित कर्म, जैसे कृष्ण जी जो प्रथम अध्याय में अर्जुन विषाद योग में जो बोलते हैं कि मैं ये युद्ध नहीं करूंगा, मैं भिक्षा मांग के जीवन जी लूंगा, लेकिन अपने दादा मामा काका जो ये सब रिश्तेदार हैं, मेरे भाई लोग हैं, इनके ऊपर मैं बाण नहीं चलाऊंगा। तो बोले कैसे बेवकूफ जैसे बात कर रहे हो, है ना, कैसे बेवकूफ जैसे बात कर, ये तुम्हारा काम है। उन्होंने, कृष्ण जी ने बोला है कि वो निहित कर्म जो तुमको प्रकृति प्रदत्त है, जिस काम को प्रकृति ने तुम्हें सौंपा है, उस काम को करने के लिए बाध्य हो, और वो काम तुम्हें ईश्वरत्व की उपलब्धि कराएगा। बहुत ध्यान से समझिएगा, हो सकता है ये बात आपको कई साल बाद समझ में आए, हैं, या समझ में आए, इस पर चिंतन रहे। वो काम कृष्ण जी ने बोला है। देखिए, ईश्वर में विश्वास, एकमात्र गीता ऐसा ग्रंथ, में और भी ग्रंथ हो सकते हैं, भगवान के मुंह से निकला हुआ एक ग्रंथ यही है। बाकी ग्रंथ भगवान के मुंह से निकला नहीं निकला, उस पर रिसर्च जो भी होगा वो अलग चीज है। लेकिन भगवत गीता सामान्य तौर पे मैंने जहां तक सुना है कि ये ईश्वर स्वयं कृष्ण जी के मुंह से निकला है। तो ये कृष्ण जी ने अगर स्वयं बोला है तो यार ऑथेंटिक तो होगा, है ना, ऑथेंटिक तो होगा। यानी जैसे नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि भाई आज से 2000 का नोट इस तारीख से बंद, तो आप क्यों मान लिए उस बात को? क्योंकि देश के सबसे प्रतिष्ठित पद में रहने वाले प्रधानमंत्री ने बोला था, हमको मानना पड़ा। तो श्री कृष्ण जी बोल रहे हैं, वो तो पूरे ब्रह्मांड के संरचना करने वाले हैं, अनंत ब्रह्मांड नायक है वो तो, यानी एक विचार से अनंत ब्रह्मांड की जो संरचना कर सकते हैं। अगर उनकी कोई चीज बोली गई तो उस पर हमारा फेथ का स्तर क्या होना चाहिए? हायर लेवल, भरोसा तुरंत होना चाहिए। अगर मेरा ईश्वर पे विश्वास है तो इस बात पे मेरा विश्वास है, ये 100% सही। और वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि यदि योगः कर्मसु कौशलम, इस एक श्लोक को आप अगर समझ गए तो पूरी गीता छोड़ दीजिए। इस एक श्लोक से ही हमारा जीवन जो है वो उस उत्कृष्ट स्तर पे पहुंचाने के लिए श्लोक ही पर्याप्त है। क्या बोल रहे हैं? योगः कर्मसु कौशलम मतलब अगर आपको जो प्रकृति ने प्रदत्त काम है, प्रकृति का प्रदत्त काम क्या है? देखिए, आपके पास 2 टास्क है। आप 8वीं के स्टूडेंट हैं, आपका परीक्षा की तैयारी करना है, ठीक। एक ये क्या है, नेचुरल वे में हो रहा है, 7वीं के बाद 8वीं गए आप। और एक काम और ये है, आपने सुना फ्री फायर नाम का गेम है, उसमें एक लेवल अचीव करना है, फलाना वाला बंदूक अचीव करना है। आप उस गेम को क्या करते हैं? डाउनलोड करते हैं। वो प्रकृति द्वारा प्रदत्त काम नहीं है, वो आपने डाउनलोड किया है, मतलब आपने उसको बुद्धि से सोचा है। इन दोनों काम में अंतर है। एक जो नेचुरल वे में आपके पास में आता है और एक जो आप क्रिएट करते हो। तो जो नेचुरल वे में काम आ रहा है वो है प्रकृति द्वारा प्रदत्त कार्य। वही कार्य आपको ईश्वर की उपलब्धि कराता है। और जो आप अपनी बुद्धि से काम चुनते हो
वो काम आपका अपनी बुद्धि से चुना हुआ होता है, वो दूसरा हो सकता है वो भी सही हो गलत हो, उसकी मैं यहाँ पे उसको जस्टिफाई नहीं करूँगा, लेकिन आपका जो निहित कर्म है, जैसे मेरा काम क्या है, माता पिता की सेवा करना, यदि विवाह हुई है तो पत्नी का देख रेख करना, संतान है तो उसकी देख रेख करना, मेरा यदि नौकरी है तो उस नौकरी में मेरे को उत्कृष्ट कर्म करना, ये शरीर मेरे को जो मिला हुआ है जिससे मैं ये संपूर्ण कार्य संपन्न करता हूँ, इसकी देखभाल करना, ये है मेरा निहित कर्म। ठीक है, इसके बाद मैं ये सोचता हूँ कि यार ये मैं प्रॉपर्टी खड़ा करूँगा, ज़मीन खरीदूंगा, ये बनाऊंगा, मेरे को ये वाली बाइक खरीदनी है, ये क्या चीज़ है, ये आप समझ पा रहे हैं दोनों चीज़ों में अंतर। जब मैं इस चीज़ को समझूंगा तो कृष्ण जी इस चीज़ को बोल रहे हैं कि जो तेरा निमित्त कर्म है, अर्जुन का निमित्त कर्म क्या है, वो क्षत्रिय है, युद्ध भूमि में खड़ा है, अधर्म के उसके साथ अत्याचार हुआ, 5 गाँव में भी सेटिस्फाइड होने वाला था वो, उसको बोला मैं सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। युद्ध की स्थिति उसने पैदा नहीं की, युद्ध उसके प्रारब्ध में आया बोलिए या उसके हिस्से में आया है तो उसको करना। अब वो डर के मारे बोल रहा है कि अरे उसकी 11 अक्षौणी सेना है, हमारे पास 7 अक्षौणी सेना है, उधर द्रोण खड़े हैं, उधर भीष्म खड़े हैं, उधर बड़े बड़े योद्धा खड़े। अंदर से डर गया अर्जुन कहीं न कहीं, और वो भय से कृष्ण जी मुस्कुरा रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है ये डर रहा है। ऐसे हम लोग भी डरते हैं, याद रखिएगा। हमेशा ज्ञान की शुरुआत दुख और भय से होता है। वो सांख्य जो हमारा अर्जुन विषाद योग है वो दुख है, उसी विषाद से फिर आगे पूरी ज्ञान की गंगा बहती है, समझ लीजिए। तो ये ध्यान में हम रखें कि मेरा जो निहित कर्म है, जो ईश्वर प्रदत्त कर्म मेरे को मिला हुआ है, उस निहित कर्म को करना ही मुझे ईश्वर उपलब्धि तक लेके जाएगा। भगवान अगर यानी 1008 माला में कहीं मंदिर, उसको दर्शन करने से भगवान मिल जाएंगे या मिल जाएंगे, तो देखिए इस बारे में आपको अपना विवेक होना चाहिए, ठीक है ना, कि मेरे को भगवान कैसे मिले। कृष्ण ने बोल दिया हर जगह मैं हूँ, हर जगह मैं हूँ, तो आप अभी आपका निहित कर्म जो है उसमें भगवान है। अगर आपकी मम्मी आपको कुछ काम करने को बोल रही है, इसका मतलब उस कर्म में ईश्वर है, उसको आप मना कर रहे हो, मतलब ईश्वर की इच्छा को आप डिनाई कर रहे हो। आप समझ रहे, आपने यदि 5 बजे का पढ़ाई के लिए अलार्म डाला है, आप उसको अलार्म डाला मतलब ईश्वर की प्रेरणा है, आपने पूरा होशो हवास में निर्णय लिया कि मैं सवेरे 5 बजे उठूंगा, वो 5 बजे आपका निहित कर्म है। उस 5 बजे के उठने में ही ईश्वर की रजा है, या उस ईश्वर का जो वो 5 बजे आप उठ गए, ये ईश्वर है। आपको हर उस समय महसूस करना पड़ेगा ईश्वर, दैट्स कॉल्ड आस्तिक। अगर मैं अपने आप को आस्तिक बोलता हूं तो ये आस्तिकता है कि ईश्वर को मैं हर पल महसूस करूं। सिग्नल अगर है मेरा 15 सेकंड, 14 सेकंड, 13 सेकंड आ रहा है, वो 0 में ईश्वर है, याद रखिएगा। वो 10वें सेकंड में आप गाड़ी वो सुपरसीड कर दिए, मतलब आपने ईश्वर के नियम का उल्लंघन किया है। पुलिस आपको फाइन भले ना करे, सीसीटीवी भले आपको कैप्चर ना करे, लेकिन आपके प्रारब्ध में वो लिखा गया है, ये ध्यान रखिएगा। प्रकृति इज वेरी स्मार्ट, समझ रहे हैं, प्रकृति बहुत स्मार्ट है। उसके पास उसका सीसीटीवी या उसका मेगापिक्सल का आप कल्पना या उसकी मेमोरी की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप उसको पूरा ब्रह्मांड को चलाना आता है, उसको मालूम है सिस्टम कैसे चलाना है। इस कारण इस चीज को मैं समझूं कि मैं अपने जीवन के लिए पूर्णतः जिम्मेदार हूं। जो भी घटना, जो भी परिवेश, जो भी वातावरण चल रहा है, उसमें मैं ईश्वर की उपलब्धि देखूं और उसके हिसाब से मेरा जो निहित कर्म है उस कर्म को मेरे को करना है, और उसी में ईश्वर की उपलब्धि। या फिर से मैं फोकस कर इसी में दिलाना चाह रहा हूँ, चर्चा कर रहा हूँ कि आपका जो निहित कर्म है उसमें ही ईश्वर का वास होगा, उसमें ही ईश्वर है। आप मंदिरों में देखते हैं, ये देखते हैं तो बिल्कुल सगुण है, देखना है हमको, उन चीज़ों में देखना है, उससे एक अच्छा लगता है मंदिर में। तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो मैं कर रहा हूँ, जो मेरे साथ हो रहा है या जो मेरे को करना है, इसमें हर जगह में आपको उसका अनुभव करना पड़ेगा।